नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सरिता वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे कि 16 सोमवार का व्रत हम कब से प्रारंभ करें और 16 सोमवार व्रत करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए व्रत को उठाना है। व्रत के दिन हम मंदिर जाएं या घर में साधारण तरीके से पूजा करें, क्या मंदिर जाना उस दिन जरूरी है। 16 सोमवार के व्रत के दिन हम शिव जी को कैसे भोग लगाएं और हम अपने घर में कलश रख के पूजा करें कि अपने घर के मंदिर में साधारण तरीके से पूजा करें। क्या हम मासिक धर्म में व्रत करें या ना करें, सूदक में व्रत उठाएं या व्रत ना उठाएं। 16 सोमवार का व्रत हम जब भी रखें तो उद्यापन कैसे करें, बहुत सी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और व्रत करते समय हमें सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम वो विधि आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि 16 सोमवार का व्रत हम कब से उठाएं। तो दोस्तों, बता दें कि 16 सोमवार का व्रत हम जब भी उठाएं तो सावन के महीने से ही उठाएं, क्योंकि कहते हैं कि सावन के महीने से किया हुआ व्रत बहुत ही फलदायी होता है। तो 16 सोमवार का व्रत जब भी करें या सोमवार का व्रत जब भी करें, यानी कि आप ये मान लीजिएगा शिव जी का व्रत जब भी आप करें तो सावन के महीने से ही उठाएं, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सावन का महीना भोले बाबा को बहुत ही अधिक प्रिय है, इसीलिए हमें कोई भी व्रत प्रारंभ करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम व्रत को सावन के महीने से ही उठाएंगे। और हम व्रत जब भी उठाएं तो शुक्ल पक्ष में ही उठाएं, क्योंकि शुक्ल पक्ष में भी उठाया गया व्रत बहुत ही पुण्य और फलदायी होता है। कहते हैं कि शुक्ल पक्ष के बाद से जो उठाया हुआ व्रत है उसको करने से हमें सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। तो इसीलिए 16 सोमवार का व्रत यानी कि कोई भी व्रत आप सावन के महीने से उठाइएगा, क्योंकि सावन के महीने में जो है आप देख लीजिएगा कि जो ऋतुएं हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। मतलब कि हर चीज हरा हरा होता है, क्योंकि भोले बाबा को मतलब हरा चीज बहुत ही पसंद है। इसलिए हमें 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने से ही उठाना चाहिए। सावन के महीने से उठाया गया व्रत बहुत ही पुण्य और फलदायी माना गया है। ये व्रत महिलाएं, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकते हैं। महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य से संबंधित ये व्रत को रखती हैं कि जैसे उनके पति का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो वो ये व्रत करती हैं, जिससे उनके पति के कारोबार में बढ़ोतरी नहीं होती है तो ये व्रत करती हैं। कुंवारी कन्या अपने शादी विवाह के लिए ये व्रत करती हैं, और पुरुष लोग अपने नौकरी और बिजनेस के लिए ये व्रत करते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से इस व्रत को करते हैं। तो ये हो गया सावन सोमवार का जो है व्रत उठाने का तरीका। और चलिए अब जान लेते हैं कि हम मासिक धर्म में व्रत करें या ना करें। तो बहुत सी महिलाएं हैं कि जो मासिक धर्म में व्रत करती हैं और कहती हैं कि मेरा व्रत जो है पूर्ण हो गया। तो देखिए कि व्रत जो है अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो वो व्रत नहीं माना जाता है, क्योंकि जब हम पूजा करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सी महिलाएं हैं, आप बीमारी से ग्रसित है, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे आपकी बीमारी ठीक होएगी। तो ऐसा नहीं है, जब हम पूजा करेंगे तभी हमको भगवान फल देगा। इसीलिए मासिक धर्म में व्रत रखें, लेकिन वो व्रत गिनती में ना रखें। जब तक आप गिनती पूजा नहीं करेंगे आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को आप अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि हम व्रत को नहीं छोड़ेंगे, व्रत को तो जरूर रखेंगे मासिक धर्म में, लेकिन हम व्रत में गिनती नहीं करेंगे। हमें सूदक में व्रत नहीं रखना चाहिए। जैसे आपके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो जब तक उसकी 13वीं नहीं हो जाती है तब तक हमें कोई व्रत नहीं करना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई बच्चा जन्म ले तो आपका घर अशुद्ध रहता है,
कभी हमें कोई व्रत नहीं रखना चाहिए या कोई नया व्रत नहीं उठाना चाहिए जब तक कि आपके घर में कोई पूजा पाठ वगैरह ना हो। आपका घर जब तक शुद्ध ना हो तब तक आप सूदक में व्रत ना उठाएं, कोई भी व्रत ना करें। जैसे आप पहले से कोई व्रत कर भी रही हैं तो सूदक में आप वो व्रत ना करें। सूदक खत्म होने के बाद आप फिर से व्रत को प्रारंभ कर लीजिएगा, लेकिन सूदक में व्रत नहीं रखा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि 16 सोमवार के व्रत में क्या मंदिर जाना जरूरी है। तो बता दें, जी हाँ, मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मंदिर में पूजा नहीं करेंगी तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। 16 सोमवार के व्रत का यही एक ऐसा नियम है, जैसे पशुपतिनाथ के व्रत का नियम है कि जब तक आप मंदिर जाकर भोले बाबा के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाएंगी, पूजा नहीं करेंगी, तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होएगी। तो आप अपने घर के मंदिर में साधारण तरीके से पूजा कर लीजिएगा। बहुत सी बहनें अपने घर में 16 सोमवार का जब व्रत करती हैं तो बड़े विधि विधान से करती हैं, कलश वगैरह चौकी पर रख कर और शिवलिंग रख कर पूजा करती हैं। लेकिन आज की भागदौड़ जिंदगी में सबके पास इतना टाइम कहाँ है। जो नौकरी वाली हैं और महिलाएं, वो तो जल्दी जल्दी पूजा करके अपना काम ख़त्म कर लेती हैं। लेकिन आप नौकरी पर जाने से पहले भी आप मंदिर में जाकर भोले बाबा को नहीं पूजा कर सकती, तो एक लोटा जलाभिषेक जरूर कराएं और अपनी मनोकामना करके आप अपने घर के मंदिर में साधारण तरीके से पूजा कर सकती हैं। तो ये हो गया कि मतलब आप अपने घर में पूजा कैसे करें, मंदिर में पूजा कैसे करें। अब चलिए कि भोले बाबा को कैसे भोग लगाएं। तो ये जान लीजिए कि 16 सोमवार का व्रत ये है कि अगर आप 16 सोमवार का व्रत रख रही हैं तो जब आप पहले दिन व्रत को रखें तो संकल्प ले कि हम इस चीज़ का भोग लगाएंगे। जैसे आप हलवा का भोग लगाती हैं तो आपको 16 सोमवार हलवा का ही भोग लगाना चाहिए। अगर आप खीर का भोग लगाती हैं तो आपको खीर का ही भोग लगाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं हैं कि जो है शाम को मतलब कि अन्न का मतलब भोजन करती हैं एक टाइम। तो जैसे आप कहेंगी, बहुत हैं कि जो अपनी मनोकामना के लिए शाम को भोजन नहीं करती हैं तो फलाहारी करती हैं। तो उसमें आपको जब फलाहारी आप करती हैं तो उसमें आपको सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर भोले बाबा को भोग लगाएंगी, तभी आप जो है उसी प्रसाद को पाएंगी शाम को। दिन में तो आप पूजा करने के बाद चाय वगैरह, मूंगफली के दाना वगैरह, मखाना वगैरह है आप ले सकती हैं। बहुत सी महिलाएं जूस वगैरह ले देती हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि किसको क्या खाना है। लेकिन शाम को जब तक बाबा को भोग नहीं लग जाएगा तब तक आपको भोजन नहीं ग्रहण करना। चलिए जान लेते हैं कि उद्यापन हम कब करें, कैसे करें। तो 16 सोमवार के व्रत में बता दें आपको, बहुत सी महिलाएं हैं कि जब 16 सोमवार पूरा हो जाती है तो उसी दिन उद्यापन कर देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 16 सोमवार पूरा होने के बाद आपको 17वें सोमवार में उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 16 सोमवार में उद्यापन कर देंगे तो उसी दिन आप भोजन ग्रहण कर लेंगी तो आपका वो 16 का 16 पूरा नहीं माना जाएगा, वो 15 माना जाएगा। इसीलिए 16 सोमवार पूरा होने के बाद 17वें सोमवार के दिन उद्यापन करना चाहिए। और उद्यापन हमें सुबह पूजा करनी चाहिए। जैसे आप 16 सोमवार का व्रत करें उसी तरह 16वें दिन आपको बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और 17वें सोमवार दिन शाम को आपको उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि उद्यापन हमेशा शाम को होता है। पूजा पाठ करने के बाद आप उद्यापन करिए। और उद्यापन में आप अगर ब्राह्मण को बुलाती हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को उस दिन दान दिया जाता है। दान में बहुत लोग दक्षिणा देते हैं, बहुत लोग वस्त्र दान देते हैं। वो तो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से किसके क्या श्रद्धा है, लेकिन उस दिन वस्त्र दान का बहुत ही महत्व माना जाता है। अगर आपके पास है तो पूरा वस्त्र दीजिए, अगर नहीं है तो एक आप गमछा भी दे सकती हैं, नहीं तो आप एक रुमाल भी वस्त्र में दान में दे सकती हैं। अगर आपके पास वो भी देने से असमर्थ हैं तो आप केवल दक्षिणा देकर पंडित को दान कर सकती हैं। लेकिन उस दिन आप जब भी उद्यापन करें तो बड़े विधि विधान से आपको उस दिन उद्यापन में जितनी सामान आप पूजा में चढ़ाती सारी सामान आपको लेकर बैठना है और हवन उस दिन करना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि उद्यापन के दिन हवन का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया।
उद्यापन वाले दिन अगर आप ब्राह्मण को भोजन करा सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए। अगर आप भोजन नहीं कराती हैं तो आपके आसपास कोई मंदिर वगैरह है तो आप वहाँ दान कर दीजिएगा। उद्यापन वाले दिन अगर आपके दरवाजे कोई भिखारी आ जाए तो उसको निराश करके मत भेजिएगा। उसको दक्षिणा में कुछ भी दे दीजिएगा। अगर आपके पास पैसा है तो दे दीजिएगा। अगर आपके पास भोजन है तो भोजन करा दीजिएगा। अगर आपके पास वो भी कुछ नहीं तो आटा दाल चावल तो आपके घर में सबके घर में ही रहता है तो उसको आप दक्षिणा में थोड़ा बहुत दे दीजिएगा। और उद्यापन वाले दिन एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि आपके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति अगर मांगने आए, भिखारी हो या कोई साधु महात्मा हो, तो उसको निराश करके मत भेजिएगा। कहते हैं कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो जो है आप उस दिन दान जरूर करिएगा। तो ये हो गया उद्यापन का नियम। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।